हेलो फ्रेंड्स, विक्की बात एडेस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट वीक का वीडियो हमने अपलोड नहीं कर पाए, आवाज नहीं आ रही थी उसमें से। तो पिछले वीडियो से ही प्रोसीड करेंगे कि ग्रेन्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब बहुत सी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में क्लियर करते हैं कि क्या जी ये जो वाटर मार्क है, यहाँ से बैट टूट जाता है? ये तो बड़े बेकार दिख रहे हैं। क्या यहाँ से बैट टूट जाता है? जी नहीं। मैं आपको बताता हूँ इसकी फॉर्मेशन कि ये बैट में होता क्या है। देखिए, जो पेड़ होता है, हमें उसकी मैक्सिमम लकड़ी यूज करनी होती है। और ये पेड़ का नेचर है कि उसमें शाखा निकलती है, पत्ते निकलते हैं। तो जो भी कोई छोटी शाखा, पास आके दिखाइए, कि ये साइज की, ये जो पतली पतली शाखा है, ये जहां से शुरू होती है, पेड़ के जिस हिस्से से ये शुरू होती है, वहां पे अपनी हल्की सी जड़ बना लेती है, जो कि पेड़ के तने के अंदर जाती रहती है। और ये पतली शाखा मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी पतली शाखा जिसकी जड़ बन रही है, ये वो जड़ें ही हैं जो वाटर मार्क अपीयर करते हैं। इसका नुकसान नहीं है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि जो बैट के रेशे होते हैं, सीधे होते हैं। ये जो वाटर मार्क्स है, उसके अंदर एक लॉक का काम करते हैं। इस वजह से बैट की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है। हाउएवर दिखने में खराब है। भगवान ने कोई भी चीज बनाई है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मतलब होता है, प्रूवन मतलब होता है। तो इस चीज का वहम बिल्कुल ना कीजिए। ये बिल्कुल सेफ, इनफैक्ट ब्लेसिंग है। दूसरा, आप कहते हो जी गांठ गठीला माल, कि ये गांठ से बैट टूट जाएगा। क्या ये गांठों से बैट टूट जाएगा? ये नॉट्स हैं, ये देखिए, इनको कहते हैं गांठ। ये बैट आपको दिखाने के लिए निकाला है। आपने देखा होगा कि कोई भी शाखा, दिखाइए पास से, जो इतनी मोटी हो जाती है, इस थिकनेस से इतनी मोटी हो जाती है, इसकी जो जड़ बनती है पेड़ के तने पे, उसको गांठ कहा जाता है। वो काले रंग की हो जाती है। देखिए, हमें लकड़ी वेस्ट नहीं करनी है। ये कश्मीर विलो है। इंग्लिश विलो में तो वैसे ही बहुत सिलेक्टेड माल आता है, बट लकड़ी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट वालों का भी प्रेशर है। और वैसे भी मैक्सिमम यूज ऑफ वुड होना चाहिए, उसमें से कुछ भी निकले हमें यूज करना चाहिए। तो कोई भी गांठ हमारे पास किसी लकड़ी में आती है तो हमारे पास बथेरे ऑप्शन है। हमें जरूरी नहीं है कि उसको फुल साइज लेदर बॉल बैट बनाना है। हम उसको छोटा बैट भी बना सकते हैं जिससे वो चल जाता है। हम इस बैट की तरह उसको टेनिस बैट भी बना देंगे। ये टेनिस बैट है, टेनिस बैट से ये गांठ नहीं टूटेगी। पर जो भी, वैसे तो बहुत ही असॉर्टेड माल आता है। गांठ गठीला माल वैसे ही बहुत कम होता है, वो और कहीं यूज हो जाता है, या क्लेफ्ट की प्राइस के ऊपर ही वो चढ़ जाती है उसकी कॉस्टिंग। तो फिर भी अगर कोई माल में गांठ आ जाती है तो आप मेकर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। हमारे पास ढेरों ऑप्शन है कि हम उस गांठ को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा बैट बना लो, टेनिस बैट बना लो। लिखा थोड़ी है कि फुल साइज बैट बना के लंबा ही लेना है कि टूट के ही वापस आ जाए। सारी गांठें नहीं टूटती हैं। कोई अदद, कोई गलती से पीस निकल जाए, वैसे तो होता ही नहीं है क्योंकि हैंडमेड काम है, हर चीज हाथ से निकली होती है। हर मेकर ध्यान रखता है। तो गार्ड की जो फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी है। तो बी एश्योर्ड कि अगर आप कोई पेंटेड बैट भी लेते हो ना, तो अगर उसके अंदर हल्की फुल्की कोई भी गांठ होगी तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप निश्चिंत होके बैक पेंटेड ग्रेन वाला बैट
ले सकते हो, मेकर अपना नाम लगा के बेचते हैं। अब तीसरा आप कहते हो कि जी ये टू टोन वुड क्या होती है जी, क्या जी ये रेड लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है वाइट लकड़ी से? आपका सवाल और कंफ्यूजन। देखिए, आपने ऐसे बहुत से लॉग देखे होंगे जिसका अंदर का हिस्सा डार्क होता है। ग्रेन फॉर्मेशन जो भी होती है, आपको मैंने पिछली बार बताया था कि कोई भी बैट के अंदर नया ग्रेन बाहर से बनता है। जैसे जैसे पूरा सर्कल होता है, जैसे ये सर्कल एक पतझड़ के बाद खत्म हो गया, अब नए पत्ते नए डालियां आ रही हैं, तो नई नरिशमेंट पेड़ लेना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट पतझड़ तक ये नरिशमेंट लेता रहता है, फिर पत्ते झड़ जाते हैं, फिर एक ग्रेन बन जाती है बाहर। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये सबसे पुराना होता है। इसका कलर क्यों डार्क होता है, इसके पीछे मुझे नॉलेज नहीं है, मैं गप नहीं मारूंगा बाकियों की तरह की नर्चर्ड विलो हमें नहीं पता जी, कंपनी कहती है। नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये डार्क कलर क्यों होता है। ये जो डार्क हिस्सा होता है लकड़ी का, ये जो लकड़ी होती है, ये पेड़ की सबसे पुरानी और मेच्योर्ड लकड़ होती है। मैं मेच्योर्ड कह रहा हूं, मजबूत नहीं कह रहा। इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, पर पेड़ की सबसे पुरानी जो लकड़ी है वो रेड जो होती है, वो लकड़ी होती है। उसको गोरे हार्टवुड भी बोलते हैं। टेक्निकली हल्की सी हार्ड जरूर होती है एज कंपेयर टू वाइट से। मैं फिर कह रहा हूं कि मजबूती में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता है। अच्छा, एक और जो आपकी कंफ्यूजन कि जी ये बैट की लकड़ी काली है तो इसमें बैट में नुकसान। यस, ये कैसे होती है? जब भी हम लकड़ी स्टैक करते हैं, स्टैक मतलब कि हम प्रोक्योर करते हैं, जब तक अगर कोई लकड़ी गीली है, अगर कोई क्लेफ्ट गीली है या लकड़ी कोई ऐसी गीली है जो गीली गीली एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। लकड़ी को हवा नहीं लगती, सूख नहीं पाती, तो लकड़ी के अंदर से जो मॉइस्चर निकलना चाह रहा है वो जुड़े होने की वजह से दम हो जाता है। तो उस वजह से लकड़ी को हवा नहीं लगती, लकड़ी का रंग काला हो जाता है। हम और कोई भी क्लेफ्ट निकालने वाला, ऑल्दो फिक्स्ड पैटर्न है कि प्रोक्योर कैसे करनी है, किस स्टेज पे करनी है, बट सम टाइम कुछ गलती हो जाती है। बहुत रेयर क्लेफ्ट्स में ये चीज आ जाती है, ये ब्लैक कलर आ जाता है और इस लकड़ी का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ज्यादा देर एक दूसरे के साथ सटे रहने से हवा नहीं लगती, लकड़ी सूख नहीं पाती। इसका अंदर ही अंदर जो केमिकल रिएक्शन है इसके फाइबर को बहुत सॉफ्ट कर देता है और इसका रंग काला हो जाता है। प्लीज माइंड, ऐसी लकड़ी का लेदर बॉल बैट नहीं बनता, ऐसी लकड़ी का टेनिस बॉल बैट बनता है। टेनिस में इस लकड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने के लिए। लेदर में भी वैसे तो लेदर में डलती नहीं है, बट कोई वैसे बहुत तगड़ी लकड़ी हो जिसकी ग्रेन्स और सारा कुछ प्रेस व्रेस अच्छी हो जाए और हल्का सा कोई एज पे है तो चल जाता है काम। हाउएवर ट्राई रहती है हर मेकर की कि ऐसी लकड़ी को टेनिस बैट में यूज किया जाए, क्योंकि इसका वेट बहुत कम हो जाता है और ये अंदर से लकड़ी अपने साथ साथ खो चुकी होती है। तो ये मेनली चार चीजें आपकी कंफ्यूजन थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी मैंने इस वीडियो में ट्राई की कि वो सारी सॉर्ट कर सके। इसके अलावा कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और जैसा मैं आपके पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कुछ भी कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे। जितने आप कमेंट करेंगे वीडियो ज़्यादा पॉपअप होगी, ज़्यादा लोग देख सकेंगे। ये आपकी हमारे लिए एक बड़ी हेल्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिए, वीडियो आती रहेंगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।